स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं? देखो, केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, मैंने जो सिंपल लिखा है CARBON में लिखा है ना पूरी स्टेटमेंट, वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। अब मैंने क्या किया, इसी को उसके सिंबल की फॉर्म में या उसके फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या बन गया? ये केमिकल इक्वेशन बन गया। तो आपको समझ में आ गया होगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूली ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको सिंबल की फॉर्म में या फिर उसके फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो क्या होगा? एक केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का दिखाया है, उसके नीचे मैंने लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। आप डायग्राम में देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या निकला है? CO2। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशन है, जिसको मैंने उसके सिंबल की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन में लिखी है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, उसको जब मैं बर्न कर रहा हूँ तो मेरे पास निकलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, जो पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको हम लोग जलाने से पहले बर्न क्यों उसको साफ़ क्यों करते हैं? सैंड पेपर से साफ़ क्यों करते हैं? जैसे रिबन होती है मैग्नीशियम की, उसको जलाने से पहले हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब जलाते हैं जलाने से पहले उसको साफ़ क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो जलती नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको हम सैंड पेपर से साफ़ कर देते हैं ताकि वो सही से जल पाए। उसके बाद हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो मैं बोला वो बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब देखो, वर्ड से क्लियर हो है, कंबाइन होना। जिस रिएक्शन के अंदर दो प्रोडक्ट कंबाइन हो गए, जैसे यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल ये है, आप डायग्राम में देखो, ए है मेरे पास प्लस बी है। ठीक है, तो ये क्या करें, दोनों कंबाइन करके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? ए बी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है, इसको एग्जाम्पल में नहीं लिखना आप लोग, मैं उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ए मेरे पास है प्लस बी है, जब उसकी केमिकल रिएक्शन हो गई तो क्या बन गए? ए बी साथ में बन गए। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जो सबसे ईजी एग्जाम्पल है वो क्या है? कार्बन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, यहाँ पे कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, और जो एरो के इधर साइड है क्या, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ये भी क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जुड़ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम को हम लोग जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, तो जो मैग्नीशियम है वो इधर अकेला है, उसका ऑक्सीजन अकेला है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहे थे, डिकम्पोज होना। यहाँ पे क्या होगा? टूटेंगे जो प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा? एक सिंगल प्रोडक्ट जो होगा टूटेगा वन और मोर प्रोडक्ट में, एक सिंगल रिएक्टेंट टूटेगा। किसके अंदर? रिएक्टेंट ना यूज़ करके वर्ड, वहाँ पे सब्सटेंस वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। एक सब्सटेंस टूटेगा, ठीक है, एक सब्सटेंस होगा वो टूटेगा दो सब्सटेंस में या उससे ज़्यादा सब्सटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देखो, मैं इक्वेशन में देखो, ए बी साथ में लिखा है मैंने। ए बी क्या है? जो एरो के इस साइड होता है क्या होता है? रिएक्टेंट होता है ना, ये ए बी है। उसके बाद प्रोडक्ट में देखो, आपको ए अलग नजर आ रहा है प्लस बी अलग नजर आ रहा है, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस है यहाँ पे, वो टूट गया अलग दो सब्सटेंस के अंदर, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर एक सिंगल सब्सटेंस एक या उससे दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंस का टूटेगा तो उसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे मेरे पास, एक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं लाइमस्टोन। इसको क्या कर दिया हमने? हीट कर दिया। क्या कर दिया? इसको मैंने हीट कर दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे इवोल्व हो गई। मतलब देखो, यहाँ पे क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सब्सटेंस था, और बना क्या भाई? कार्बन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बना प्लस CO2 बना, मतलब दो यहाँ पे सब्सटेंस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल था, तो ये भी किसकी एग्जांपल होगी? हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको आप कह सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा उसकी अपनी जगह से। जैसे इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे एक डेस्क है, ठीक है, उस पर दो बैठे हैं, दो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, उसमें से एक थोड़ा सा कमज़ोर है, एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। अब एक जो
अलग से लड़का खड़ा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको मैंने कहा, और उसको वो क्या करता है, वो भी जाके उसी डेस्क पे एडजस्ट होने की कोशिश करता है। तो क्या होगा, उसमें से कौन सा लड़का उठेगा जो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, ठीक है, उसको हटा देगा, वो जो ताकतवर लड़का है वो वहाँ पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, उसको हटा देगा उसकी जगह से। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करना, उसको अपनी जगह से हटा देना और वहाँ पे खुद एडजस्ट हो जाना। तो यहाँ पे देखते हैं उसी रिएक्शन को, ऐसे मैंने समझाने के लिए आपको किया था, अब एक रिएक्शन देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे आयरन है प्लस, आयरन की रिएक्शन मैंने करवा दी है कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है। जब आयरन को मैंने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाई तो मैं देखो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, इक्वेशन देखो, FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट बन रहा है प्लस कॉपर वहाँ से हट जा रहा है। मतलब जो आयरन है, देखो इस रिएक्टेंट में देखो आप, जो आयरन है वो कॉपर को हटा देता है, कॉपर को हटा रहा है वहाँ से, और वहाँ पे खुद एडजस्ट हो रहा है और कॉपर वहाँ से हट जा रहा है। मतलब बन क्या है, आयरन सल्फेट बन गया प्लस कॉपर। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है हमारे दिमाग में कि जो आयरन है वो कॉपर को हटा क्यों रहा है, अपनी जगह से हटा क्यों पा रहा है। देखो क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, जो आयरन है वो ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से। तो क्या करेगा, आयरन कॉपर को हटा देगा और खुद वहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जिंक की प्लस कॉपर सल्फेट की, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे, जिंक कॉपर का क्यों हटा पा रहा है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो कॉपर अपनी जगह, उसकी जो जिंक है कॉपर को उस जगह डिस्प्लेस करके खुद वहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है। ये किसकी एग्जाम्पल होगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच द टू रिएक्टिंग आयंस कंपाउंड एक्सचेंज देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे AB लिखा है प्लस CD लिखा है, AB प्लस CD लिखा है, देखो आप इक्वेशन देखो ध्यान से, AB प्लस CD लिखा है। अब क्या बन रहा है यहाँ पे देखो, जो AD बन रहा है प्लस CB बन रहा है, मतलब जो A है, ठीक है, वो C को हटा देता है और C क्या करता है, B के साथ कंबाइन कर जा रहा है, तो CB बन जा रहा है और क्या बन रहा है आपके पास, AD बन रहा है, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल है वो है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। उसके बाद क्या प्रोडक्ट में बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट एंड AgCl सिल्वर क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जाम्पल होगी। जैसे जो AgNO3 है मतलब सिल्वर नाइट्रेट है, वो क्या कर, Ag क्या कर रहा है, उसमें से Na को हटा दे रहा है, Na को हटा के क्या बन रहा है, AgCl बना ले रहा है, और Na किसके साथ कंबाइन कर रहा है, NO3 के साथ कंबाइन कर रहा है, जो सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, ठीक है। अब ध्यान से रिएक्शन देखो। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन एग्जाम्पल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग H2SO4 के साथ, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में बन रहा है वो क्या बन रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, जो बेरियम है वो हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस करता है और बेरियम सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन क्या करता है, क्लोरीन से कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेता है HCl। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन के अंदर हीट की इवोल्यूशन होगी। एक्सो का मतलब बाहर आना, थर्मिक का मतलब हीट। जिस रिएक्शन में हीट की इवोल्यूशन होगी या हीट बाहर आएगा उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला, जिसको मैंने बर्न किया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी। देखो कोयले से हीट ही निकलती है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं, जो रेस्पिरेशन है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि हीट ही रिलीज हो, हीट क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या है, हीट, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन में भी क्या हमारी बॉडी में क्या रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर हमें हीट देना पड़े, एंडो का मतलब अप्लाई देना, ठीक है, थर्मिक का मतलब हीट, जिस रिएक्शन के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी ऐसे रिएक्शन हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है, ठीक है, जिसको मैंने हीट किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो यहाँ पे देखो मैंने रिएक्टेंट में देखो, जो एरो की इस साइड है रिएक्टेंट कहते हैं इसको, रिएक्टेंट में मैं क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, ठीक है। जो हीट दे रहा हूँ मैं रिएक्टेंट के अंदर, क्या चीज़ें होती हैं जो चीज़ हम लोग किसी रिएक्शन के अंदर देते हैं, तो मतलब यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। सेकंड जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना खाना प्रिपेयर करते हैं।
तो देखो प्लांट को खाना प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट ले लेते हैं, वाटर फ्रॉम सोइल ले लेते हैं, और क्लोरोफिल उनके पास होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट जो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है, और सनलाइट वो सन से लेते हैं, मतलब वो एनर्जी ले रहे हैं जिसके अंदर एनर्जी और या हीट की ऑब्जर्वेशन होगी, तो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। मतलब इस रिएक्शन के अंदर आप देखो फोटोसिंथेसिस में वहाँ पे सनलाइट दिखा है मैंने, सनलाइट में मतलब एनर्जी वहाँ पे ऑब्जॉर्व हो रहा है, तो कैसी रिएक्शन होगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी।